हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि एक बटन के ऊपर हम राइट क्लिक कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम। तो काफ़ी ये लेक्चर सिंपल होने वाला है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो जैसे कि ये आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक वेबसाइट ओपन करी हुई है जिसका यूआरएल है ये वाला। ओके, तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो मुझको कुछ आइटम्स दिखेंगे, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट। बट अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, देखो मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो राइट क्लिक आपको करना है। तो ये तो मैंने मैनुअली करा। हम देखते हैं सेलेनियम की हेल्प से हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है ड्राइवर डॉट गेट से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप राइट क्लिक कैसे परफॉर्म करोगे, तो आपको इंटरव्यूअर को बताना है कि वी कैन यूज़ एक्शंस क्लास इन सेलेनियम टू परफॉर्म राइट क्लिक। ओके, तो पहले तो आपको ये बताना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो देखो, एक्शंस क्लास का मैं क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। ओके, तो मैंने देखो न्यू कीवर्ड से एक्शंस नाम का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ये क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और इसके बाद आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो, अब ये कह रहा है कि मुझको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, किस ब्राउज़र पे परफॉर्म करना है। तो ब्राउज़र का नॉलेज किसके पास है, ड्राइवर के पास। तो इसको आप यहाँ पे पास कर दोगे। ओके, तो अब इस वेरिएबल को भी पता है कि मुझको किस ब्राउज़र पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इससे ये मतलब हुआ। अब मैं बोलूँगा, सपोज़ इसकी मैं एक एक्सपाथ लिख लेता हूँ, राइट क्लिक मी वाले बटन की। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा। ओके, तो देखो, क्या मैं इससे एक एक्सपाथ लिख सकता हूँ, डबल स्लैश स्टार टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट का नाम। ओके, देखो ये है राइट क्लिक मी। तो मैंने एक यूनिक एक्सपाथ लिख ली ताकि मैं इस बटन के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा वेब एलिमेंट बटन इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। तो ये देखो, अब मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट है बटन वाला, इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लिया जिसका नाम है वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट क्या होता है, इंटरफेस होता है। ओके, याद रखना, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेब एलिमेंट क्या होता है। तो आपको बताना है कि वेब एलिमेंट एक इंटरफेस होता है। ओके, तो अब मैं ये बोलूँगा इस वाले वेरिएबल से कि एक्शन डॉट, सबसे पहले क्या हो, मूव मूव हो जाओ एलिमेंट के पास। मैं लिखूँगा मूव टू एलिमेंट। किस वाले एलिमेंट की तरफ मूव होना है, इस वाले के, है ना। तो सेम नाम मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, डॉट। अब जो राइट क्लिक है, अगर आप टाइप करोगे RIGST तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसका नाम है कंटेक्स्ट क्लिक। कंटेक्स्ट क्लिक यू कैन सी परफॉर्म से कंटेक्स्ट क्लिक एट द करंट माउस लोकेशन। कंटेक्स्ट मतलब राइट क्लिक। तो आप देखो, जैसे मैं इसको दोबारा यूज़ करता हूँ, डॉट कंटेक्स्ट क्लिक डॉट। अब देखो, मेरे पास पहला ऑपरेशन क्या है, मैं एलिमेंट के पास मूव होऊंगा, है ना। मूव टू एलिमेंट मतलब मेरा जो माउस है वो कहाँ पे मूव होगा, इधर मूव हो जाएगा इस वाले एलिमेंट के पास। उसके बाद राइट क्लिक ये परफॉर्म करेगा। तो कितने ऑपरेशन हो गए, पहला ऑपरेशन ये हो गया, दूसरा ऑपरेशन ये हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए मैं एक मेथड यूज़ करूँगा, डॉट बिल्ड। देखो, जनरेट से कंपोजिट एक्शन कंटेनिंग ऑल द एक्शन। सो बेसिकली इन दोनों को ये क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। तो बिल्ड वाला आपको यूज़ करना पड़ेगा, डॉट बिल्ड। और फाइनली आपको क्या करना है, डॉट परफॉर्म। सो परफॉर्म ये क्या करेगा, राइट क्लिक परफॉर्म करा देगा। ओके, तो अब मैं एक बार राइट क्लिक करके देखता हूँ, रन करके देखता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखते हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो, इसने राइट क्लिक कर दिया, राइट। उसके बाद अगर आपको कुछ भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो वो तो नॉर्मल ऑपरेशन है ही। देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद मुझे करना है इस पर क्लिक। तो इससे मैं लिख लेता हूँ एक्सपाथ डबल स्लैश स्टार टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं एक्सपाथ का। ओके, आप दूसरा एक्सपाथ या CSS भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो कंट्रोल प्लस आप दबाओगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस। तो ये मैंने एक्सपाथ लिख ली कॉपी वाले एलिमेंट की। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट
बाय डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक। तो एक काम करते हैं, वैसे तो ये प्रोग्राम बहुत छोटा है बट मैं इसको डीबग करके दिखाता हूँ एक बार। डीबग एस जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है लाइन नंबर 21 पे। तो देखो, पहले मैं करता हूँ स्विच, तो मैं डीबग मोड में आ जाऊँगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आप लेफ़्ट में देखो, राइट में भी देखो, ओके। एक आंख से लेफ़्ट में देखो, दूसरी आंख से राइट में देखो। तो अब मैं, देखो ये जो बटन है उसको मिल गया, राइट। ये जो बटन है वेब एलिमेंट के, ये जो एक्सपाथ हमने लिखी थी ये इसने फैच कर ली, मतलब ये वाला एलिमेंट अवेलेबल है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। और एक्शंस क्लास को कैसे पता पड़ेगा कि किस वाले क्रोम ब्राउज़र पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है? तो आपको यहाँ पे ड्राइवर का जो रेफरेंस है हमारे ब्राउज़र का, उसको आपको पास करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे बनाया था, लाइन नंबर 14 में बनाया था, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का वेरिएबल है, ओके। क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं? ताकि क्लास के अंदर जितने भी मेथड हैं उनको हम यूज़ कर पाएँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल ये बना लिया। अब इस क्लास के अंदर दो तीन बहुत सारे मेथड हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, ओके। तो पहला मेथड जैसे ही मैंने कॉल किया मूव टू एलिमेंट, तो पहले ये इस बटन पे ऐसे मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो राइट क्लिक इस पर करा देगा। तो देखो जैसे ही मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ, स्टेप ओवर मतलब एक 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 लाइन के ऊपर से वो होता हुआ जाएगा। एक और बार करूँगा तो देखना लेफ्ट में, देखो उसने राइट क्लिक करा दिया, राइट। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि कॉपी वाले उस पर क्लिक कर दो आइटम पे, तो कॉपी वाला नहीं चला है। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक करी है। अ, एक मिनट, मैं एक्सपाथ दोबारा चेक कर लेता हूँ जल्दी से। एक्सपाथ तो हमने सही लिखी है। इसको मैं नॉर्मली चलाता हूँ, देखते हैं क्या ये कॉपी पे क्लिक करता है। देखो इसने कॉपी पे क्लिक कर दिया, तभी हमको ये वाला क्या है, पॉपअप दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा कोड एकदम सही वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम राइट क्लिक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटरव्यू रूम में आप सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।